हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से अपने इस एसएससी एग्ज़ाम पॉइंटर्स यानी कि वन लाइनर्स के सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, पार्ट 6 होगा हमारे इस डिस्कशन में, जहां पर मैं आपसे एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे गए जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस को पॉइंटर्स के थ्रू या फिर वन लाइनर्स के थ्रू डिस्कस करूंगा। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। पहले हम यहाँ पर देखेंगे कुछ वन लाइनर जो कि उस पर्टिकुलर ईयर में आपके एंशियंट हिस्ट्री से बने थे। तो पहला है आपके सामने, द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेज टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो देखिए, बताना है उस डायनेस्टी के बारे में जिन्होंने पहली बार विलेज को टैक्स फ्री किया था। किसके लिए? ब्राह्मण्स के लिए एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए। तो ये थे आपके सतवाहनाज डायनेस्टी के लोग। तो याद रखेंगे, सतवाहना डायनेस्टी ने क्या किया था? ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए विलेज को टैक्स फ्री कर दिया था। नेक्स्ट है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। तो निम्नलिखित दिए गए आपको वहाँ पर जो भी ऑप्शन रहे होंगे उसमें से आपको बताना था कि कौन सा वैदिक मैथमेटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है। तो ये है आपका सूलवा सूत्रा। याद रखेंगे, सूलवा सूत्रा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के यहाँ पर वन लाइनर से। पहला है, हु इज़ रेनाउंड इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको आर्ट एंड कल्चर का स्टैटिक क्वेश्चन बनता है। तो राजा रवि वर्मा इज़ वेरी फेमस पेंटर। काफ़ी सारी फेमस पेंटिंग्स के लिए इन्हें जाना जाता है। तो ही इज़ फेमस पेंटर। नाम याद रखेंगे, राजा रवि वर्मा। कभी कभी मैच द फॉलोइंग में भी आपको इनका नाम आ जाता है, तो याद इन्हें जरूर रखना है आपको कि पेंटिंग की लाइन में ये आपके फेमस थे। नेक्स्ट है आपका, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो देखिए, आपको पूछा गया था एग्जाम में, बहुत ही बार रिपीटेड वे में पूछा गया था कि जो आपकी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भारत का रिप्रेजेंटेशन किसने रखा था? तो वो रखा था आपका सरोजनी नायडू ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ पर हुई थी, तो याद रखेंगे कि इसकी जो लोकेशन थी यानी कि जहाँ पर इसे हेल्ड कराया गया था वो क्या थी? लंदन। सितंबर से आपका ये दिसंबर तक चली थी। कब? 1931 में। इस डेट को भी याद रखेंगे। मैच दी फॉलोइंग में भी कभी कभी आपका ये बन जाता है। तो 1930 में ड्यूरिंग दी वाइस रॉयलिटी ऑफ लॉर्ड विलियंगटन। तो ये भी याद रखेंगे, कौन उस टाइम पर वाइस रॉय थे? लॉर्ड विलियंगटन। ये आपके क्या थे? वाइस रॉय थे उस टाइम पे। तो किसने करी थी? सरोजनी नायडू ने करी थी, लंदन में करी थी, सितंबर टू दिसंबर 1931 में हुई थी। और वाइस रॉय कौन थे आपके? लॉर्ड विलियंगटन। नेक्स्ट है, अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वॉज पुट फॉरवर्ड बाई विच एक्ट। तो देखिए, जो फेडरल एक्ट होता है, यानी कि मैं यहाँ पर बात करता हूँ इस ऐसे स्ट्रक्चर को अपनाने की जहाँ पर आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूंट लेजिस्लेचर दोनों को ही इनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक फेडरल स्ट्रक्चर जहाँ से आप अपनी एग्जीक्यूटिव चीज़ों को किस तरीके से ग्राउंड पर ले जाते हैं। तो अगर मैं इसे पुट फॉरवर्ड करने की बात करूं तो कौन से एक्ट के तहत इसे लाया गया था? तो ये लाया गया था 1935 के एक्ट के थ्रू। तो इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूंगा तो साइमन कमीशन था। साइमन कमीशन था। इन्होंने क्या किया था? अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 1930 में। किस बेसिस पर? इस बेसिस पर कि भाई जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आएगा, उस हिसाब से ये अपनी रिपोर्ट को स्टार्टिंग में यानी कि 1930 में ये बता चुके थे कि ऐसा ऐसा आएगा। और जो एक्ट आपका 1935 में आने वाला था उसको एक्चुअली डिनेक्ट किया जाता ना था कि आपके क्या क्या रूल्स इंप्लीमेंट किए जाएंगे। तो याद रखना है, फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया को पुट फॉरवर्ड किसने किया? एक्ट ऑफ 1935 ने। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ महात्मा गांधीज सॉल्ट सत्याग्रह। तो देखिए, अलग अलग एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि एक्चुअली में मोटिवेशन क्या थे, गोल क्या थे गांधी जी के द्वारा जो भी सत्याग्रह हुए उनके। तो अगर मैं आपसे सॉल्ट सत्याग्रह की बात करता हूँ तो इसका जो मेन या फिर अल्टीमेट गोल था वो था पूर्ण स्वराज पाना। और हुआ कब था ये? मार्च 12 1930 में आपका होता है ये सॉल्ट सत्याग्रह, जहाँ पर 78 फॉलोअर्स थे गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम से, जो कि आपकी दांडी यात्रा के लिए निकले थे। कहाँ पर है ये? आपका नौसरी डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में। तो याद रखेंगे, पूर्ण स्वराज क्या था? अल्टीमेट गोल था किसका? गांधी जी के सॉल्ट सत्याग्रह का। नेक्स्ट है आपका, हु परसुएडेड द रेटिंग्स ऑफ RIN यानी कि रॉयल इंडियन नेवी टू सरेंडर और 23 फरवरी 1946। ठीक है,
तो आपको बताना है कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने क्या किया थी, दे दोज हु परसुएटेड रेटिंग्स ऑफ रॉयल इंडियन नेवी कि उन्हें सरेंडर करना पड़े 23 फरवरी 1949 में। तो ये थे आपके वल्लभ भाई पटेल एंड मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने परसुएट किया था किसे, रॉयल इंडियन नेवी को, ताकि वो सरेंडर करें 23 फरवरी 1946 में। विच डेट, यानी कि ऑन सितंबर 20, 1932 महात्मा गांधी बिगिन अ फास्ट अनटू डेथ इन यरवादा जेल अगेंस्ट व्हाट। तो क्या रीज़न था इसका? तो एक्चुअली में जो कम्युनल अवार्ड दिए गए थे रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड के दौरान, वो क्या थे, वो इस बेस पर आधारित थे कि जो कम्युनिटी के बेस पर उन्हें दिया गया था। ठीक है, तो एक तरह से उन्हें ये माना गया था कि वो कम्युनल अवार्ड है और रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड्स थे। और डेट भी याद रखनी है कि 20 सितंबर 1932 को, उस टाइम पर महात्मा गांधी जेल में थे। ठीक है, कौन सी जेल में थे? यरवादा जेल में थे। और उन्होंने इस टाइम पर व्रत रखने की, यानी कि फास्ट रखने की बात करी थी कि जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाएगी तब तक वो फास्ट रखेंगे, इस अवार्ड को क्या करने के लिए, विरोध करने के लिए। नेक्स्ट है, इन 1939 फॉर द फर्स्ट टाइम गांधी जी ट्राइड आउट हिज स्पेसिफिक टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल्ड मास स्ट्रगल इन अ नेटिव स्टेट, ही अलाउड होम टू लीड द सत्याग्रह। तो देखिए 1939 में क्या हुआ था, पहली बार गांधी जी ने ये ट्राई किया था अपनी एक ऐसी स्पेसिफिक टेक्निक्स अपनाते हुए कि वो मास स्ट्रगल को कंट्रोल करेंगे अपने नेटिव स्टेट में। और उसके लिए जो उन्होंने लीड करने के लिए कहा था, वो किसी कहा था, वल्लभ भाई पटेल को, राजकोट के अंदर। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग की रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से इन्होंने ऑल ओवर इंडिया ये क्या कराए थे, मास स्ट्रगल, या फिर क्या कराए थे ये जो आपके प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं उन्हें कराने की बात करी गई थी। जबकि राजकोट में किसने इसे लीड किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। फिजिकल ज्योग्राफिक से रिलेटेड वन लाइनर्स देखते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अर्थ किसकी वजह से होता है? जो हम बोलते हैं ना कि अगर ये बॉडी रखी है, इस पर आपका क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो एक्चुअली में वो किसकी वजह से होता है? वो होता है आपका ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। नेक्स्ट है आपका, प्रूनिंग इज एन इनिशियल पार्ट इन द कल्टिवेशन ऑफ। तो सभी को पता होगा कि टी की एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर आप प्रूनिंग भी यूज़ करते हैं। सो प्रूनिंग क्या है? कल्टिवेशन ऑफ द टी एक इम्पॉर्टेंट आपका पार्ट है, विच इज़ यू कैन कंसिडर इट एज एसेंशियल पार्ट। इंडियन ज्योग्राफी के वन लाइनर्स देखते हैं। विच स्टेट इज़ ब्रॉडली एज लार्ज एज यूरोप एंड नेशन ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए फालतू क्वेश्चन है वैसे तो, बट अगर आपको ज्योग्राफी का थोड़ा सा आइडिया रहता है ना, तो आपको मैप से थोड़ा आइडिया लग जाता है कि भाई अगर आपने ऑस्ट्रिया देखा है और उसको आप बाद आपको दिए गए ऑप्शन में आपको 4 इंडियन स्टेट दे दिए जाएँ, तो आप उस तरीके से आइडिया लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर था आपका वेस्ट बंगाल। किसके इक्वल है ये? लगभग यूरोपियन नेशन ऑस्ट्रिया के। नेक्स्ट है, द डिपोजिट्स ऑफ द एंशिएंट टेथेसी वर फोल्डेड टू फॉर्म द व्हाट। तो देखिए ये तो आपको पता है, जब आपका प्लेट टेक्टोनिज्म स्टार्ट हुआ था, यानी कि जो आपके कॉन्टिनेंट्स थे वो मूव करना स्टार्ट हुए थे, तो चैत्य सी का एक पार्ट आकर इधर के पार्ट से हमारे से मिला था, जो कि आपका क्या फॉर्म करता है? हिमालयाज को फॉर्म करता है। द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया कौन सी है? तो इंदिरा गांधी कैनल इज़ द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल। और इसकी लोकेशन कहाँ पर है? याद रखेंगे, राजस्थान में। द मैक्सिमम एरिया अंडर क्रॉप्स इन इंडिया इज़ यूज्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ। तो जो हाईएस्ट आपका मैक्सिमम एरिया कवर होता है खेती बाड़ी में, वो किसके कल्टिवेशन के लिए होता है? अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो ये होता है आपका राइस के लिए। ओबरा नोन फॉर व्हाट। तो ओबरा के बारे में पूछा गया है, तो ओबरा आपका एक क्या है? थर्मल पावर स्टेशन है, जिसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है आपका ये थर्मल पावर स्टेशन ओबरा। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट इज ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो देखिए आपको ऑप्शन दिए गए थे कि विच ऑफ द ऑप्शन इज ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो देखिए आप भी देखते होंगे कि यूजुअली यहाँ पर क्या होते रहते हैं आपके एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ यहाँ पर हम यूजुअली यूज़ करते रहते हैं। तो ये होता है आपका अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, जो कि आपका पाकिस्तान से क्या करता है? इंटरनेशनल आपकी बॉर्डर शेयर करता है। सो दिस वॉज दी वन लाइनर्स, जो कि आपका रिलेट करता है जीएस सेक्शन से। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक द सेशन इफ़ यू हैव लाइक इट। शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। और जो भी पीडीएफ वीडियो लिंक्स, फ्री वीडियो लिंक्स आपको मिलने होते हैं वो वहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके अलावा एसएससी के हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपके काफ़ी सारे बैचेस वीकली लॉन्च होते रहते हैं, जैसे कि स्टेनो, मल्टीटास्किंग, सीजीएल, मेंस के बैच, सीएचएसएल के बैच, सीपीओ के बैच, सभी के बैच आपके
वहाँ पर लॉन्च होते रहते हैं, जिसमें आपके मल्टीपल एजुकेटर्स पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो यू कैन यूज़ SSCYT कोड, जहाँ पर आपको कुछ परसेंटेज डिस्काउंट आपकी सब्सक्रिप्शन फ़ी से मिल जाएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।